साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। आज हम रविदास मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पे भारत रत्न और भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उसको मनाने के लिए यहाँ पे हमारे और राजकुमार जी हैं और उनके जो साथी हैं। सर, हरियाणा उत्सव पे बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सर, आज आपने बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया है, तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 5 मोमबत्तियाँ भी लगाई गई हैं। इन मोमबत्तियों का क्या महत्व है? थोड़े से यहाँ से आ जाए सर। मोमबत्तियों का महत्व ये है सर, जैसे ये पंचशील का मार्गदर्शन करती हैं। जैसे हमारे महापुरुष महामानव गौतम बुद्ध हुए हैं, उन्होंने त्रिशरण और पंचशील का मुख्य मार्ग हमें दिखाया है। 5 मुख्य मार्ग दिखाए गए हैं कि वो बुराइयों का रास्ता न अपना के अच्छाई का रास्ता चुने। इस तरह ये एक प्रतीक के रूप में माना गया है 5 तो मोमबत्तियों। आज आपने जो वर्कशॉप की है, लड़कियां भी बहुत सारी देख रहा हूँ, मैं ये भी पहुंचे हैं, तो इनको बाबा साहब के प्रति किस तरह की विचार इनके अंदर डाले गए और क्या आपने बताया है? बाबा साहब का देखिए सर, आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का, और बाबा साहब ने इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन रचित करके सभी धर्म वर्गों विशेष जातियों के लिए सभी इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और आज जैसे हमारे मध्य छात्राएं ज़्यादा संख्या में पहुंची हैं और इनको हमने महापुरुषों के विचारधारा से अवगत करवाया गया है। बाबा साहब ने इस देश में संविधान में महिलाओं के लिए पढ़ने लिखने का अधिकार महिलाओं के लिए दिया गया है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को बढ़ चढ़कर आज भाग ले रही हैं। सभी मूल अधिकार जो हैं महिलाओं को पहले नहीं थे, और जब से संविधान लागू हुआ है, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं के लिए सभी मूल अधिकार दिए गए हैं। जैसे जब कोई गवर्नमेंट जॉब पे भी आ जाते हैं तो मैटरनिटी लीव के प्रावधान बाबा साहब ने उसमें सारे अमेंडमेंट राइट्स हैं जो उसमें दे रखे हैं बाबा साहब ने। महिलाओं के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है, जो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को, ये उनकी बात करें कि महिलाओं को अलग से अधिकार दिए गए बाबा साहब ने। तो सर, आज जो प्रोग्राम किया गया है ये हर बार करते हैं, अब कौन सा बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है सर? आज 67वां तो महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का। हमने पिछले 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भी एक वर्कशॉप, एक लेक्चर लगा लो, इसे हम जैसे भी 14 अप्रैल पर भी, और जो भी महापुरुषों की किसी भी महापुरुषों की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, हम सभी उनके महापरिनिर्वाण पर और उनके जन्मोत्सव पर सभी महापुरुषों के विचारधाराओं से युवाओं को जागृत करने का काम करते हैं। तो हमारे साथ और भी साथी, युवा साथी हैं। तो सर, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो क्या कहेंगे आज? जी, ये आज जो परिनिर्वाण दिवस पर ये जो कार्यक्रम किया गया था, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है दलित समाज के लिए, इस दबे कुचले समाज के लिए, वो संघर्ष है जो अपने आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को आगे तक प्रेषित करने के लिए इस तरह की वर्कशॉप हम समय समय पर आयोजित करवाते रहते हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन वो जान सके अपने इतिहास को, अपने महापुरुषों को जान सके, उनके संघर्ष को, भाई हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना, कहाँ तक हम आगे जा सकते हैं, क्या योगदान रहा हमारे पूर्वजों का हमारे आगे बढ़ने में। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र कुमार नाम सर, मैं चिड़ाना से। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। सर, आज कार्यक्रम किया गया है परिनिर्वाण दिवस पे, तो क्या कहेंगे सर? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आज बाबा साहब अम्बेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस पर हम अब इस वर्कशॉप का इंतजाम किया गया, जिसके माध्यम से हमें लड़कियों को
यानी कि सबसे मातृशक्ति हमारी छोटी बहनों को, इनके यहाँ पे आने पर हमें बहुत खुशी हुई। इनको इस चैनल, आपके चैनल और इस वर्कशॉप के माध्यम से बाबा साहब के और हमारे महापुरुषों के विचारों से अवगत करा गया। सर, जो 6 दिसंबर 1956 का जो दिन था, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य था। वो जो बाबा साहब इतना कुछ कर गए, आज के दिन तो हमारे लिए बहुत ही भयानक दिन है। बाबा साहब का परिनिर्वाण है आज का, तो उसमें हमने ये लड़कियां बुलाई थी। बाबा साहब की विचारधारा के बारे में हमने कुछ उनको मोटिवेट किया है, और आगे भी ऐसा ही रहेगा। आगे भी इनको मोटिवेट करते रहेंगे, बाबा साहब की विचारधारा समझाते रहेंगे इनको। शो पूरी होने के बाद हमारे साथ ये लड़कियां भी मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि बाबा साहब के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते। भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण रंगा है। बाबा साहब को जानते हो? यस, कैसे जानते हो बाबा साहब को? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। उनकी बुक्स पढ़ी मैंने, जो उन्होंने हमारे लिए किया उसके अकॉर्डिंग मैं जानती हूँ उनको। तो क्या जानते हो कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? महिलाओं के लिए उन्होंने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया कि महिला है वो भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकती है। और जो ये उनके ऊपर मतलब जब वो अपने ससुराल चली जाती है, उनके पति मतलब उनको डॉवरी के लिए मारते हैं, वो उनके विरोध भी खड़े हुए कि महिला कुछ भी कर सकती है, ऐसे जैसे। तो हमारे साथ और भी लड़कियां मौजूद हैं कि बाबा साहब ने हमारे को किस तरह के अधिकार दिए हुए? बाबा साहेब ने मेरे को स्वतंत्रता के अधिकार में को एक थॉट बोलना चाहूँगी। जिसने समझा हमको एक समान है। बाबा साहेब थे हमारे महान है। बाबा साहेब थे हमारे महान। स्वतंत्रता और आज़ादी से खुशी से और जीने से सिखाया भीम ने। स्वतंत्रता और समानता का नारा लगाया भीम ने। गरज उठा गगन सारा, समुंदर होगा, समुंदर करेगा अपना किनारा, और हिल जाएगा जगत सारा जब गूंजेगा जय भीम का नारा, जय भीम का नारा। तो ये बाबा साहब के ऊपर इन्होंने कविता कही है। ये कविता का मतलब बहुत गहरा है। हाँ, बाबा साहब ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं किया, वो सब के लिए किया है। आज हम मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस आपके माइक में बोल रही हूँ, वो सब बाबा साहब की देन है। इससे ज़्यादा मैं कुछ। ये थी लड़कियां जो बाबा साहब के प्रति उन्होंने अपने विचार बताए। लगातार अपडेट जानने के लिए हरियाणा उत्सव पर बने रहे।